प्यारे विद्यार्थियों, तो कोरोना के तीसरे लहर के चलते अब बिहार में सभी शैक्षणिक संस्थानों को 21 तक फ़िलहाल बंद रखा गया है। परिस्थिति के अनुसार ये आगे भी बढ़ सकता है, जिसकी पूरी संभावना भी है। कोरोना के प्रथम और दूसरे लहर के समय भी शैक्षणिक संस्थानों को सबसे पहले बंद किया गया, सबसे बाद में खोला गया। तीसरे लहर में भी आपके सामने स्थिति स्पष्ट है। तो ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र में शिक्षा या तो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे मुख्य बात है, या सबसे लास्ट है। सबसे प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि जब भी कोरोना थोड़ा फैलता है, और विशेषज्ञों ने पहले ही कह दिया है कि कोरोना अब जाने वाला नहीं है, टाइम टू टाइम यह नए वेरिएंट के रूप में आते रहेगा और हमको इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो ये भी नहीं कि तीसरे लहर के बाद चौथा लहर नहीं आएगा, वो भी आएगा, पांचवा भी लहर आएगा और इसके नए वेरिएंट आते रहेंगे। तो सरकार की प्राथमिकताओं में लगता है शिक्षा या तो सबसे पहला स्थान रखता है या सबसे लास्ट स्थान रखता है। आपके प्रयासों, आपकी व्यवस्थाओं को देखकर लगता तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा आपके प्राथमिकताओं में पहले नंबर पर है। जैसी आपकी संचालन व्यवस्था है उसको देखकर तो दूर दूर तक नहीं लगता कि शिक्षा आपकी प्राथमिकता में शामिल है। निश्चित रूप से आपकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में यह अंतिम नंबर पर है। कोरोना बढ़ा, ग्राफ बढ़ा, इसका आपने शिक्षा संस्थानों को तुरंत बंद कर दिया। ठीक है, पहली बात यह कि कोरोना केवल शिक्षा से जुड़े लोगों में ही फैल रहा है, अन्य जगहों पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। अन्य लोगों को भी उतना ही प्रभावित यह कर रहा है जितना शिक्षा से जुड़े लोगों को कर रहा है, और शायद ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चे हैं अधिकांश सब 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष से कम एज के ही हैं, जिनकी इम्यूनिटी नेचुरली रूप से बहुत अच्छी होती है और उन पर कोरोना का प्रभाव भी बहुत कम है। ऐसा साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है। तो आप जो भी सरकार है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो भी सरकारें हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था आपने कितनी अच्छी की आपको भी पता है और जनता को भी पता है। आम जनता को आप कितना जागरूक कर पाए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने का आपने कितना प्रयास किया, ये सभी स्पष्ट है। ये सब चीज़ तो होगा नहीं आपसे। तो कोरोना फैलने से रोकने के नाम पर हम कुछ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है, इसके लिए सबसे आसान सस्ता उपाय है कि सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दो। सारे लोगों के बीच यह मैसेज भी चला जाएगा कि हाँ, सरकार की तरफ से व्यवस्था तो हो रही है, सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज को बंद कर दिया गया है। अब इसका एक पहलू तो हो गया कि हाँ, आप फ्री में बिना कुछ किए हुए आपको यह संदेश आपने लोगों में भेज दिया कि हाँ, सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो नियम बनाते हैं जो लोग कि शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दो और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा, लोग एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, भीड़ भाड़ नहीं होगा, पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। बिहार की भूमिका के बारे में इन लोगों को थोड़ा पता है या नहीं। अभी हम लोग जहाँ ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर अपनी संस्थाएं को चलाते हैं, वहाँ पर तो हम देखते हैं कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, एक सर्टेन 10, 20, 50, 100 बच्चों के बीच है, वहाँ पर वह अनुशासित भी रह सकता है, मास्क का भी प्रयोग कर सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ मेंटेन हो सकता है। उन चीज़ों को इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या होगा, वो बच्चा क्या घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए क्या घर पर है? वो ग्रामीण इलाकों में आप जाइए, जो भी ऑफिसर्स, जो भी मंत्री, जो भी स्तर के लोग हो, जाके देखो वहाँ पर कि वह बच्चा जो स्कूल, कोचिंग जाते समय 50-100 के संपर्क में आता है, विथ अनुशासन, विथ डिसिप्लिन, मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वह दिन भर बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के वह चारों तरफ अब घूमता है और वह उससे कहीं अधिक लोगों के संपर्क में आएगा और उसके संक्रमित होने की संभावना कहीं ज़्यादा होगी। साथ ही साथ आपने तुरंत कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया। इसका वैकल्पिक व्यवस्था आपने क्या किया?
क्या वैकल्पिक व्यवस्था पिछले 2 सालों में आपने कर दिया था? इतने दिनों तक बंद हुआ शैक्षणिक संस्थान, उसमें आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया और क्या उसका लाभ हुआ, क्या परिणाम हुआ? आप अगर हृदय से कोई भी इस स्टेट का, बिहार स्टेट का थोड़ा सा भी शिक्षा से जो मतलब रखता होगा, वो आदमी समझता होगा कि पिछले 2 वर्षों में शिक्षा का और ग्राफ कितना नीचे चला गया है। बच्चा अब कुछ पढ़ नहीं रहा है। और आपने एजुकेशन का एग्जामिनेशन व्यवस्था भी, परीक्षा लेने की व्यवस्था भी ऐसी बना दी कि जो लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता है साल भर, वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जा रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहला प्रभाव तो वह पड़ेगा कि एक बच्चा में न पढ़ने की प्रवृत्ति जगेगी कि चलो, वो सब सोचता है कि अरे कोई नहीं पढ़ता, हम भी पास हो जाएंगे, कोई नहीं पढ़ के वो अच्छा नंबर ले आया तो हम तो उससे ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ यह उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ा घातक होगा जो मेहनत करते हैं। वो सोचेंगे और सोचते हैं, सोचेंगे नहीं, ऐसा हो रहा है। अब प्रतिभाशाली बच्चों के मन में यह कुंठा जगती है, उनके मन में यह भाव जगता है कि जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा, सब दिन आवारागर्दी करते रहा, उसने भी उतना ही नंबर लाया और मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने भी उतना ही नंबर लाया, तो फिर उसके अंदर जो हतोत्साहन की भावना आएगी, वह जितना हतोत्साहित हो जाएगा, इसकी कल्पना आप लोग नहीं किए होंगे जो नीति निर्धारक तत्व बैठे हुए हो, अभी इस नियम को बना रहे हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रहे हो। पता नहीं है फिर कि वह बच्चा और विगत जो यह जनरेशन चल रहा है साल 2 साल 3 सालों से, यह पढ़ने के मामला में इतना बिलो हो गया है जिसका आप लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम आपने इतना इजी कर दिया, 50% क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया, उसमें भी 100% क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने कर दिया, जितने क्वेश्चन के आंसर देना है उससे डबल आपने कर दिया पूछने के लिए। कुल मिला के जो भी सिस्टम है उसमें बहुत आसान है किसी के लिए ही पास करना, लेकिन इस शिक्षा का क्या वैल्यूएशन होगा, इसका क्या महत्व रह जाएगा और वो बच्चा किस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहा है और इस शिक्षा के बल पर वह क्या करेगा, यह एक सामान्य शिक्षित आदमी से भी छुपा नहीं। अब तो मजाक मजाक में भी बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे हैं, कई मजाक भी, मीम्स भी इस पर बन रहे हैं। एक बच्चा को कोरोना के चलते पिछले साल इंटरमीडिएट पास कर दिया गया ग्रेस के आधार पर। उस बच्चे से पूछा गया कि अच्छा बताओ कि इंटरमीडिएट पास हो गए अच्छे नंबर से, अब क्या करोगे? तो उस बच्चे ने बोला कि अब कोरोना से बहुत लोगों को दुख हो रहा है, अब मैं कोरोना का कोई अच्छा सा मेडिसिन खोजूंगा। उसके बाप ने फिर मजाक में बोला कि बेटे, इसी कोरोना के चलते तुम ISC पास हुए हो, इसी का दया है कि तुम पास भी हो गए हो, तू पास होने लायक भी नहीं था और अब उसी पर तुम दवाई उसी का खोजोगे, उसी को मारने के लिए। उसका तो धन्यभागी हो जाओ तुम, उसका तो कृतज्ञ होना चाहिए तुमको, उसका धन्य मानना चाहिए, उसके प्रति तुमको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उस कोरोना के चलते तुम पास हो गए। अब इसी का तुम मेडिसिन खोजोगे इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये सब कमेंट अब हो गया है। सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा के प्रति, इसमें शिक्षा अगर सरकारी भरोसे चले, सरकार के नीतियों के भरोसे, तो कहीं कोई शिक्षा ग्रहण कर नहीं पाएगा। आपको साक्षर बनाया जा रहा है, शिक्षित नहीं। बस सिंपली आप पढ़ना लिखना जान जाइए, उतना ही लायक आपको बनाया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का उद्देश्य न तो सरकार की थी न है, और निकट भविष्य में लगता भी नहीं है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी प्राथमिकताओं में शिक्षा पहले नंबर पर हो। ऐसा दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। तो इस विषम परिस्थिति में उससे पहले एक चीज़ और, एक आम आदमी के लिए आज के डेट में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, एक आम आदमी के लिए शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा ताकत हो सकता है। और आपको वही ताकत से दूर किया जा रहा है इन विभिन्न सरकारी नीति नियमों के तहत। 2 लॉकडाउन लगा, शिक्षा का जो लॉस हुआ, क्लास न चलने के चलते बच्चों का जो लॉस हुआ, इसके लिए सरकारी स्तर पर जो भी प्रयास किया गया, सरकार ईमानदारी पूर्वक आए और बताया, क्या 1% भी धरातल पर उतरा? जो शिक्षा का लॉस हुआ उसका भरपाई कहाँ हुआ? आप
बहुत आसानी से सभी को डिग्री बांट दिए, सारे बच्चे भी खुश हो गए, गार्जियन भी खुश हो गए। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। आपके बेस को इतना कमज़ोर बनाया जा रहा है कि उस डिग्री को लेके उसमें बस ब्रेकफास्ट कर पाइएगा, भूजा खा पाइएगा और उस डिग्री का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कोई गुणवत्ता, कोई क्वालिटी है नहीं उस एजुकेशन में। सबको मार्क्स देके, ग्रेस मार्क्स देके, परीक्षा पैटर्न को इजी बना के, डबल क्वेश्चन करके ये सब पास कर देना, बस हम भी खुश, समय पर रिजल्ट दे देंगे, पूरे भारत में रिकॉर्ड बना देंगे, बस यही करना है। कीजिए, कर ही रहे हैं, लेकिन इससे शिक्षा में दूर दूर तक किसी की भलाई नहीं होगी। ऑनलाइन शिक्षा की पुनः बातचीत चल रही है, 2 बार लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन शिक्षा कितना प्रभावी है ये तो अब सबके अनुभव में है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में, जहां अधिकांश बच्चों के पास सारे डिजिटल सुविधाएं हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि वहाँ भी यह पूरी तरह से फेल्योर है। अन्य जगहों पर इसका क्या प्रभाव है स्पष्ट है। इसके बावजूद जो सरकारी नीति नियम है, जो आदेश है, उसके हिसाब से अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के चलते ऑनलाइन क्लास ही शुरू किया जा रहा है अपने संस्थान की तरफ से भी। तो फिलहाल 9th और 10th का ऑनलाइन क्लास शुरू किया जा रहा है। कल से अर्थात 10 तारीख से, 10 जनवरी से, सोमवार से 9th और 10th का फ़िलहाल क्लास शुरू होगा ऑनलाइन। 9th का क्लास 1 बजे दिन में और 10th का क्लास 2 बजे से शुरू होगा दिन में। तो जिन बच्चों का एडमिशन है, जिनको फ़ी कार्ड मिला हुआ है, वे सभी अपने फ़ी कार्ड फ्रंट साइड और उसका बैक साइड का फ़ोटो लेके मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेजेंगे और सभी लोग जूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जूम ऐप के माध्यम से ही कल से क्लास चलेगा आपका, और सबको मैं पासकोड भेज दूंगा उसके पर्सनल नंबर पे, जिसके नंबर से भी आएगा व्हाट्सएप पे उसके फ़ी कार्ड का फ़ोटो। तो जो परिस्थिति है अब उसमें वही उपाय बचता है, 9 से हाँ करने का पढ़ाई का। हालांकि यह पढ़ाई का कोई क्लासरूम का यह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन 9 से हाँ थोड़ी की जा रही है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग इस नई परिस्थिति में जुड़ेंगे। थैंक्स।